नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक चल रहा था, उसका आज का अपना क्या है, लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि ट्रांसफार्मर को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर से संबंधित जो भी अपने पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती है, उन प्रॉब्लम्स को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो अपने पास में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उन चीज़ों को देखते हुए फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है? तो अपने पास में है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में अपने पास में दो कुंडलियाँ होती है। ये अपने पास में होती है VP और ये अपने पास में होती है V और S। ये अपने पास में होती है निवेशी वोल्टता, इसको ऐसे लिख दें यहाँ पे। ये अपने पास में होती है VP, ये अपने पास में है निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता VP। ये VS, ये अपने पास में है निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता। निवेशी वोल्टता और क्या है, निर्गत वोल्टता। इसके लिए फॉर्मूले की हम बात करें तो फॉर्मूला अपने पास में निकल के आता है। एक अपने पास में आता है VP बराबर माइनस का NS d फाई अपॉन dt। ये फ्लक्स के कारण अपने पास में फॉर्मूला आता है। अन्योन्य प्रेरण के कारण अपने पास में फॉर्मूला आता है VS बराबर माइनस का NS d फाई अपॉन dt। ये दोनों फॉर्मूले अपने पास निकल के आते हैं। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। सही है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, समीकरण 1 भाग समीकरण 2। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा VP अपॉन VS। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो d फाई अपॉन dt कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा यहाँ से n, ये यहाँ P, NP अपॉन NS। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। VP अपने पास में है निवेशी वोल्टता, VS अपने पास में क्या है, निर्गत वोल्टता। और जो यहाँ पे NP है वो अपने पास में है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। NP क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। और NS अपने पास में क्या है, NS अपने पास में है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। ये अपने पास में क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NP। और ये अपने पास में NS आ गया। यदि अपने पास में प्राथमिक कुंडली में और द्वितीय कुंडली में ऊर्जा हानि का मान समान हो तो अपने पास में ऊर्जा P बराबर या शक्ति P बराबर अपने पास में कितना होता है, VI होता है अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में V प्राथमिक, I प्राथमिक बराबर V सेकेंडरी और अपने पास में I सेकेंडरी। सही है। ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास में VP अपॉन VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS अपॉन IP। ये फॉर्मूला बन जाएगा।
ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 से एन पी अपॉन एन एस इसके बराबर, एन पी अपॉन एन एस इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर। तो इन दोनों समीकरण को क्या लिख सकते हैं? समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी पी अपॉन वी एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। यह फॉर्मूला बनेगा। यह है पावरफुल फार्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना है। सही है। आगे हम बात करें दक्षता। अपने पास में क्या होगी? दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता अपने को ज्ञात करनी हो तो दक्षता को लिखते हैं एन से। दक्षता एन में अपने पास में क्या होगी? ये अपने पास में होगी पी आउट अपॉन पी इन। द्वितीय कुंडली में शक्ति या ऊर्जा अपॉन प्राथमिक कुंडली में शक्ति या ऊर्जा, उसका अनुपात क्या होगा? दक्षता होगा। इनटू अपने पास में कितना होगा? ये होगा 100%। सही है। इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एन बराबर पी बराबर अपने पास में कितना होता है? पी बराबर होता है वी और आई। तो ये वी आउट आई आउट अपॉन ये भी पी बराबर वी आई, तो ये वी इन और ये अपने पास में आई इन इनटू कितना होगा? 100। ये अपने पास में किसके लिए फॉर्मूला होगा? ट्रांसफार्मर की दक्षता याद करने के लिए फॉर्मूला होगा। सही है। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप क्या करो? नोट करो। फिर बाद में अपने पास में जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स को लेकर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये और एक दक्षता का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले क्या होने चाहिए? डायरेक्ट याद होने चाहिए, ताकि जैसे ही न्यूमेरिकल अपने पास में होगा तो न्यूमेरिकल में हम इन फॉर्मूलों का क्या करेंगे? यूज करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सही है। तो पहले आप इन सभी फॉर्मूलों को नोट करो, फिर अपने पास में इस पे बेस्ट जो भी न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को लेकर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो चलो पहले आप इनको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार की। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और इनमें क्या क्या कंडीशन होती है। तो आगे अपने पास में है ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के हैं दो प्रकार। एक तो होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर क्या करता है? एक ऐसा यंत्र जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को कम या ज़्यादा कर दे, ट्रांसफार्मर कहलाता है। एक ट्रांसफार्मर के दो प्रकार है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। एक अपने पास में है उच्चाई ट्रांसफार्मर, और एक अपने पास में होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल दे। ये क्या करेगा? निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित करता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा? ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करेगा? उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में क्या कर देगा? रूपांतरित कर देगा। तो इसके लिए अपने पास में कंडीशन क्या होगी? इसके लिए अपने पास में जो इक्वेशन नंबर ये है, जो नीचे वाली वैल्यू है इसका मान अपने पास में क्या होगा? ज़्यादा होगा ऊपर वाली वैल्यू से। सही है। तो इसमें अपने पास में क्या होगा? वी एस ग्रेटर देन होगा वी पी के। उच्चाई ट्रांसफार्मर में अपने पास में एन एस ग्रेटर देन होगा एन पी से।
और अपने पास में आई एस या आई पी ग्रेटर देन होगा आई एस। ये कंडीशन अपने पास में किस में होगी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होगी। सही है। आगे हम बात करें अपचाई ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर का दूसरा प्रकार अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित कर दे, वो क्या होगा अपने पास में, अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित कर दे। अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें अपने पास में इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसमें अपने पास में क्या हो जाएगा, एन पी का मान ग्रेटर देन हो जाएगा एन एस से, वी पी का मान ग्रेटर देन हो जाएगा वी एस से, एन पी का मान ग्रेटर देन हो जाएगा एन एस से, और अपने पास में आई एस का मान ग्रेटर देन हो जाएगा आई पी से। यानी इसमें अपने पास में जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ज़्यादा होगी नीचे वाली वैल्यू से। तो ये अपने पास में क्या होगी, ट्रांसफार्मर के प्रकार होगी। सही है, तो इनको भी आप नोट करो। फिर हम अपने पास में जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अपने को दिया गया है कि एक ट्रांसफार्मर को 220 वोल्टेज की निवेशी सप्लाई दी जाती है। निर्गत परिपथ 440 वोल्टेज पर 2 एम्पियर की धारा आहरित करता है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता या इफिशियंसी 80% है तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा आहरित धारा अपने को ज्ञात करनी है। सही है, तो सबसे पहले जो अपने को गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर जो अपने को फाइंड करना है उसको फॉर्मूले का यूज़ करके क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें अपने को दिया गया है एक ट्रांसफार्मर को 220 वोल्टेज निवेशी सप्लाई दी जाती है। तो निवेशी सप्लाई कितनी होगी, निवेशी होगी अपने पास में वीपी। निवेशी सप्लाई कितनी होगी, वीपी। ये अपने पास में कितनी है, ये अपने पास में है 220, वीपी का मान है 220, तथा निर्गत परिपथ 440, यानी कि अपने पास में वीएस का मान कितना है 440 पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यानी कि अपने पास में किसका मान है, IS, इसका मान कितना है 2 एम्पियर। अपने को पूछा क्या गया है, ट्रांसफार्मर की दक्षता भी अपने को दे रखी, इफिशियंसी एन अपने पास में दे रखी है 80%। तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में आहरित धारा ज्ञात करनी है। यानी कि अपने को जो प्राथमिक कुंडली है उसमें आहरित धारा वो अपने पास में क्या होगी, वो अपने पास में होगी IP अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है, ये सभी वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है, IP का वैल्यू ज्ञात करना है। तो दक्षता के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता ये अपने पास में होती है N बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है P आउट अपॉन P इन इंटू 100%। ये अपने पास में दक्षता के लिए फॉर्मूला होता है। द्वितीय कुंडली में शक्ति या ऊर्जा अपॉन प्राथमिक कुंडली में शक्ति या ऊर्जा। द्वितीय कुंडली के लिए P आउट कर देते हैं, प्राथमिक कुंडली के लिए क्या कर देते हैं, P इन कर देते हैं, इंटू अपने पास में कितना होगा 100%। या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N दक्षता बराबर P बराबर अपने पास में कितना होता है V और I।
ये द्वितीय कुंडली के लिए है आउट, तो द्वितीय कुंडली के सेकेंडरी है, तो इसको एस अपॉन पी बराबर क्या होता है वी और आई। ये इन यानी प्राथमिक कुंडली के लिए है शक्ति, तो ये हो जाएगी पी और ये क्या हो जाएगी वी पी और आई पी। इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100%। सही है। सारी की सारी जो वैल्यू अपने पास में गिवन है वो उठा के इस फॉर्मूले में रख देते हैं और क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये अपने पास में फॉर्मूला यूज में आ जाएगा। इसमें उठा के वैल्यू रखो। एन दक्षता का मान कितना है 80%, तो एन की जगह कर दिया 80% बराबर वी एस का मान कितना है 440 गुणा आई एस का मान है 2 एम्पियर बटा वी पी का मान है 220 वोल्ट इंटू ये वोल्ट में दिया हुआ है। आई पी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, इंटू कितना है 100%। ये फॉर्मूला आ गया। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 80 इधर है 100 इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/100 बराबर। यहाँ से अपने पास में ये कटेगा 22 से 2 बार, 0 से 0 कटेगा, 22 से 2 बार कटेगा और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/I/P। ये होगा अपने पास में, ये अपने पास में कटेगा 0 से 0 घटेगा, ये 22 से कटेगा 2 बार, 220 दूना 240 2 बार कट गया, ये 2 दूनी कितना हो गया 4/IP। ये अपने पास में हो गया। तो यहाँ से अपने पास में IP का मान कितना होगा, IP बराबर अपने पास में कितना होगा IP, ये बराबर अपने पास में IP इस तरफ जाएगा, ये पूरा टर्म इस तरफ आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये इधर 4 बचेगा इंटू ये हो जाएगा अपने पास में 100/80। तो यहाँ से IP बराबर कितना होगा, ये कटेगा 4 से कितनी बार 20 बार, 20 से 100 कटेगा कितनी बार 5 बार, तो IP का मान आ जाएगा 5 एम्पियर। यानी कि प्राथमिक कुंडली में आहरित जो धारा होगी वो अपने पास में होगी 5 एम्पियर। कौन से ऑप्शन में है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर है अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से इसको सिंपली सोल्व कर लोगे। IP ये अपने पास 400 में 80 का भाग लगा दो 5 बार जाएगा, तो अपने पास में 5 एम्पियर धारा का मान आ जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 अपने पास में यह है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरे। सॉल्यूशन क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में फेरे यानी कि अपने पास में N प्राइमरी, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 500 फेरे। आगे अपने को दे रखा है द्वितीय कुंडली में फेरे, ये अपने पास में N सेकेंडरी, ये अपने पास में कितने हैं 5000 फेरे। आगे अपने पास में यदि प्राथमिक कुंडली को 220 वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली यानी कि अपने पास में V और P, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज क्या हो गया VP हो गया, ये अपने को दे रखा है 20 वोल्टेज और आवृत्ति अपने पास में है 50 हर्ट्ज। तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त होगा, द्वितीय कुंडली के लिए अपने को क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है VS का मान ज्ञात करना है और द्वितीय कुंडली के अंदर जो आवृत्ति होगी उस आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है NP/NS बराबर होता है VP/VS। ये अपने पास में एक पावरफुल फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में उठा के वैल्यू रख दो। तो यहाँ से अपने पास में NP का मान कितना है, ये अपने पास में है 500/NS का मान कितना है, ये अपने पास में है 5000 बराबर VP का मान कितना है, VP का मान अपने पास में है 20 वोल्ट अपॉन VS का मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेंगे, इधर अपने पास में बचेगा 500/5000, ये बचेगा 1/10, 1/10 इस तरफ गुणा होगा तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में जो VS का मान है वो अपने पास में कितना जाएगा 200 वोल्ट। VS का मान कितना है 200 वोल्ट है। 200 वोल्ट किसमें अपने पास में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो VS का मान 200 वोल्ट आ गया। अब अपने को इसके लिए जो आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो प्राथमिक कुंडली के लिए आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज। तो ट्रांसफार्मर में आवृत्ति का जो मान होता है वो अपरिवर्तित रहता है।
तो इसके लिए भी अपने पास में आवर्ती कितनी होगी, द्वितीय कुंडली के लिए 50 हर्ट्ज ही होगी। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपने क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। आवर्ती का मान क्या रहेगा, आवर्ती अपरिवर्तित रहेगी, आवर्ती अपरिवर्तित, आवर्ती अपरिवर्तित रहेगी। तो अपने पास में आवर्ती कितनी हो जाएगी, आवर्ती अपने पास में हो जाएगी 50 हर्ट्ज। द्वितीय कुंडली के लिए आवर्ती कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज, क्योंकि जो प्राथमिक कुंडली की जो आवर्ती है वही आवर्ती किसकी होगी, द्वितीय कुंडली की आवर्ती होगी। तो अपने पास में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अपने पास में निर्गत वोल्टता होगी 200 वोल्टेज और आवर्ती होगी 50 हर्ट्ज, निर्गत वोल्टता 200 वोल्टेज, आवर्ती होगी 50 हर्ट्ज। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक प्रत्यावर्ती स्रोत में 100 ओम प्रतिरोध के साथ ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में जुड़ा हुआ है तथा प्रतिरोध R द्वितीय कुंडली से जुड़ा है। यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 500 फेरे तथा द्वितीय कुंडली में 100 फेरे हैं तो प्रतिरोध कैपिटल R में उच्चतम शक्ति विसर्जन अपने को ज्ञात करना है, सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, पहले अपने को क्या क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध अपने पास में है R और P, ये अपने पास में है 100 ओम, सही है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अपने को दी गई है NP, ये अपने को दी गई है 500। इसके बाद में अपने को दिया गया है द्वितीय कुंडली में फेरे NS, ये अपने पास में है 100 फेरे। अपने को जो है कि द्वितीय कुंडली में प्रतिरोध यानी कि RS, इसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, सही है। और अपने को इसमें यह दिया गया है कि उच्चतम शक्ति विसर्जन के लिए ये जो वैल्यू है R है, इसका मान अपने पास में कितना है, R है, और इस R का मान अपने को ज्ञात करना है, सही है। तो उच्चतम शक्ति विसर्जन होगा, उच्चतम शक्ति विसर्जन के लिए अपने पास में जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 100% होती है, सही है। उच्चतम शक्ति विसर्जन की दक्षता बराबर होती है 100%, सही है। तो अपने पास में दक्षता के लिए फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला दक्षता के लिए अपने पास में N बराबर कितना होता है, N बराबर अपने पास में होता है P आउट अपॉन P इन, और P बराबर अपने पास में कितना होता है V, P बराबर अपने पास में होता है VI, V और I, ये V और I, ये अपने पास में सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये प्राथमिक, ये अपने पास में प्राथमिक, सही है। इनटू अपने पास में कितना होता है फॉर्मूला 100, सही है। तो ये दक्षता N बराबर अपने पास में कितनी होती है, उच्चतम शक्ति के लिए N का मान होता है 100%, तो N की जगह 100 रख देते हैं, 100% बराबर ये अपने पास में VP IS V, ये अपने पास में VS और IS VP और ये IP, इनटू कितना होगा 100%, 100 से 100 कटेगा, इधर बचेगा 1 बराबर VP अपने पास में किसके बराबर होता है, VS बराबर अपने पास में होता है NS के, और ये अपने पास में IS अपॉन इधर अपने पास में VP, ये बराबर होता है NP के, NP ये अपने पास में I और P, ये फॉर्मूला बन गया। अब I बराबर अपने पास में कितना होता है, V अपॉन R होता है, तो यहाँ से अपने पास में 1 बराबर ये अपने पास में NS, ये अपने पास में NP, I बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है V अपॉन R, I इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R होता है। इधर भी अपने पास में I इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R, तो ये VS RS VP और ये क्या होगा RP, ये अपने पास में होगा, सही है। ये हो जाएगा अपने पास में। आगे अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में 1 बराबर ये अपने पास में NS अपॉन अपने पास में ये क्या है NP, ये NP इनटू यहाँ पे अपने पास में VS किसके बराबर होता है, फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है NP और NS बराबर होता है VP अपॉन VS, ये होता है फॉर्मूला। तो VS की जगह को अपन क्या कर दें,
VS की जगह अपन कर दे NS अपॉन ये अपने पास में RS, VP की जगह अपन क्या कर दे NP इनटू ये RP अपने पास में ऊपर चला जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा RP। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये अपने पास में बनेगा 1 बराबर NS और NS का स्क्वायर NP और NP क्या हो गया NP का स्क्वायर, ये हो जाएगा NS अपॉन NP इसका स्क्वायर हो गया अपने पास में, इनटू ऊपर अपने पास में है RP, नीचे अपने पास में है RS। ये फॉर्मूला अपने पास में बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले में उठा के सारी वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास में किसका माना जाएगा, RS का माना जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, इधर अपने पास में 1 बराबर NS अपॉन NP। NS का मान कितना है, NS का मान है 100, NP का मान कितना है 500। तो NS अपॉन NP कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर इंटू RP का मान कितना है 100 अपॉन RS इसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। RS बराबर किसके है, R के। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1 बराबर, इधर अपने पास में क्या होगा 100 और 1/5 का क्या हो जाएगा 1/25 गुणा अपने पास में होगा RS। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 से कटेगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 4/RS। सही। तो यहाँ से RS बराबर कितना आ गया, RS बराबर अपने पास में आ गया 4 ओम। RS का मान कितना आ गया 4 ओम आ गया। ये कौन से ऑप्शन में है 4 ओम, 4 ओम अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। सही है। RS बराबर किसके है, R के बराबर है। R का मान कितना आ गया 4 ओम, जो ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है। तो अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में क्वेश्चन है इसको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।